हाँ भाई, फाइनल ईयर। अब आप लोग इसमें देख रहे हैं कि हम बात किसकी कर रहे थे, आपके एग के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, अपने एग जो हैं वो आपने देखे होंगे जनरली 2 कलर में। अरे यार, आप तो जाने दो। 2 मैंने देखे होंगे, व्हाइट एंड ब्राउन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने ब्राउन कलर के, व्हाइट कलर के, उसमें तो जो हमें अच्छे हम मानते हैं वो हम जनरली मानते हैं व्हाइट कलर एग को। क्यों मानते हैं? क्योंकि व्हाइट कलर एग में से जो आपके चिक्स हैच होते हैं, ठीक है, हैचिंग की प्रोसेस के बाद जो चिक्स बाहर आते हैं, वो चिक्स जो होते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, ठीक, वो चिक्स आगे चलकर बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं। इट मीन्स उनमें अगर हैंस हैं तो वो बहुत ज़्यादा नंबर में एग ले करेंगी, उनका कलर बहुत शानदार होगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी। बॉडी लैंग्वेज से मतलब होता है बॉडी शेप। ठीक है, कि मतलब ऐसी नहीं है बहुत कमज़ोर है वो, या मतलब एग ले नहीं करती है बिल्कुल भी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। तो अगर हमें बात आती है सिलेक्शन की, तो हम एग सिलेक्शन में हमेशा कोशिश करते हैं, हम हमेशा वाइट कलर के एग को हम सेलेक्ट करें अपने पोल्ट्री कीपिंग के लिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका मोल्टिंग। ठीक है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा मोल्टिंग के बारे में, आप लोग सभी जानते हैं मोल्टिंग क्या होती है। जब कोई एक एनिमल एक अपने उसमें से, बॉडी में से कुछ चीज़ों का क्या करता है, गिव अप करता है, उसके बाद कुछ नए बॉडी पार्ट्स उसमें आते हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी मोल्टिंग कहलाती है। और ऐसे मोल्टिंग में जनरली हैंड्स के बारे में होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। हैंड्स में ये जो मोल्टिंग की प्रोसेस होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम बात करें अपने वाइट एग से, ठीक है, जो वाइट एग वाले जो चिक्स होते हैं या इनसे निकलने वाली जो हैंस होती हैं, ठीक है, उनमें मोल्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो बहुत देर से स्टार्ट होती है। सॉरी, ठीक है, कैसे स्टार्ट होती है? बहुत देर से स्टार्ट होती है, लेकिन बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाती है। देखिए, पहली बात तो यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे मोल्टिंग कह किसको रहे हैं हम। आप लोगों ने जनरली अदर इंसेक्ट के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि मोल्टिंग की प्रोसेस होती है, स्टार लार्वा वगैरह बनते रहते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके लिए मोल्टिंग की प्रोसेस में जो आपके हैंड्स होते हैं, कॉक होते हैं, उनके जो विंग्स होते हैं, जो पंख हैं, ठीक है, वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं अपने आप। क्या होता है? वो नेचुरली अपने आप झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और फिर नेचुरली अपने आप ही आ जाते हैं। उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं होती, ये उनकी एक वो है, प्रोसेस है, उनकी लाइफ साइकिल का एक हिस्सा है। तो उनके लाइफ साइकिल का हिस्सा होने की वजह से ये प्रोसेस से तो उन्हें गुजरना ही पड़ता है, मोल्टिंग की प्रोसेस से। तो इस मोल्टिंग के प्रोसेस में जनरली होता क्या है फाइनल ईयर, कि इनके जो जो फाउल है, ठीक है, फाउल के क्या चीज़, उनके जो पंख होते हैं वो झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं और कुछ टाइम के बाद खुद आ जाते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर वाइट एग वाले की। ठीक है, ऐसा हमने एग लिया, वाइट एग, जिसमें से निकलती हैं जो हैंस, ठीक है, उनमें मोल्टिंग की जो प्रोसेस है वो देर से स्टार्ट होती है। मतलब उनमें जो पंख झड़ने की जो प्रोसेस है वो थोड़ी देर से स्टार्ट होती है, लेकिन कंप्लीट जल्दी हो जाती है। मतलब उनके जो नए पंख हैं वो जल्दी आ जाते हैं। ठीक है, समझ में आया? वहीं पर अगर हम सेकंड उसकी बात करें, मतलब अपने ब्राउन एग से निकलने वाले हेंस की अगर हम बात करते हैं, तो उनमें मोल्टिंग की जो प्रोसेस होती है वो लेट तो होती है, मतलब लेट स्टार्ट तो लेट ही होती है, लेकिन वो बहुत देर तक ही चलती है। मतलब वो जल्दी नहीं आते, उनमें जो पंख होते हैं वो जल्दी नहीं आते हैं। उनमें पंख बहुत धीरे धीरे मतलब आ रहे हैं, फिर कभी टूट रहे हैं, फिर आ रहे हैं, फिर टूट रहे हैं। ये प्रोसेस उनमें हमेशा बनी रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब हम इनका सेलेक्ट करते हैं अपने एग्स के बेसिस पर, तो हम हमेशा वाइट एग वाले को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं अगर हमें चाहिए किस चीज़ के लिए, अपनी पोल्ट्री कीपिंग के लिए। तो क्लियर है?
ठीक है। सबसे बड़ी बात, अब यहाँ आ जाइए अपने सिलेक्शन पर फिर से। एक तो हम उनके बॉडी के उस पर करते हैं, एक हम करते हैं उनकी जो कलंगी होती है जो उनके सर पे रहती है, ठीक है, हम उसके भी आधार पर करते हैं। ओके यस मैम। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम ऐसे हैंड्स का या हम ऐसे फाउल का सेलेक्ट करते हैं जिनमें ये कलंगी जो होती है थोड़ी ब्राइट कलर में हो। कैसी हो? ब्राइट कलर में हो। ब्राइट कलर से मतलब होता है एक, एक्चुअली ये जो कलंगी होती है ये इनके लिए सिंबल होती है। जो उसका कलर होता है कलंगी का वो इनके लिए सिंबल होता है कि आपका फाउल वो है कैसा, हेल्दी है कि बहुत ज़्यादा वीक है। इन सब चीज़ों के लिए वो उनका सिंबल होती है। जैसे अगर वो ब्राइट कलर में है, थोड़ा चमकीली है और थोड़ा सा डार्क कलर में है, ठीक है, तो अट्रैक्ट करती है एक तो वो अदर सेक्स को, ठीक, और साथ में वो आपको इंडिकेट भी करती है कि आपका जो फाउल है, ठीक है, वो कैसा है, वो हेल्दी है, हेल्दी फाउल है आपका, ठीक है। अगर आपने ऐसे आपने सेलेक्ट किए हैं फाउल जिनमें कलंगी जो है वो कैसी है, डल डल कलर में है, तो इट मीन्स आपका फाउल, वो आपका फाउल कैसा हुआ, बहुत वीक फाउल है। क्लियर है यहाँ पर? ठीक है। तो हम जब सेलेक्ट करते हैं अपने फाउल को तो हम अपने लिए कुछ इन्हीं सब चीज़ों का थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, दूसरा काम ये रहा। ब्रीडिंग इन फाउल, ब्रीडिंग इन फाउल से मतलब होता है, अभी थोड़ी देर पहले हमने टाइप्स तो पढ़े थे ब्रीडिंग हम किस तरीके से करा रहे हैं, है ना, इन ब्रीडिंग, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, सॉरी क्रॉस ब्रीडिंग या फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये तो हमने टाइप्स तो पढ़ लिए थे। अब हम बात कर रहे हैं ब्रीडिंग करानी कैसे है। तो ब्रीडिंग कराने के लिए भी कुछ तरीका होता है। जैसे अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो एग है वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मेल फाउल, ठीक है, उसका हम फर्टिलाइजेशन या उनकी जो मेटिंग है वो ज़्यादा से ना करा कर ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 फीमेल्स के साथ कराते हैं हम, उससे ज़्यादा नहीं कराते, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे जो एग हैं वो बहुत अच्छी क्वालिटी के हों, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो मेल है, एक मेल वो ज़्यादा से फर्टिलाइजेशन मेटिंग ना करते हुए कुछ ही फीमेल्स के साथ क्या करे, वो उनको फर्टिलाइज करे, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से पहले भी हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे जो हमारा मेल फाउल है, ठीक, वो तो कम से कम 1 ईयर का होना चाहिए, ठीक है। वहीं जो हमारी फीमेल होती है, फीमेल फाउल, वो आपकी कम से कम 2 इयर्स की होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है क्लास, हम अगर चाहते हैं कि इनमें मीटिंग कराना चाहते हैं तो इस बात का हम विशेष ध्यान रखते हैं कि इसमें जो मेल होता है 1 ईयर का होना चाहिए, फीमेल कम से कम 2 साल की होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2 इयर्स तक आते आते जो फीमेल होती है वो अपनी कौन सी उसमें स्टेज में आ जाती है, मैचुरेशन की स्टेज में आ जाती है। और इसके बाद जब वो एग ले करेगी तो इनके एग जो होते हैं वो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, बेटर क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें। और साथ में अब जैसे जब हम एक ही फीमेल का, अब हम एक ही फीमेल का
कई सारे उस फीमेल्स के साथ जब हम मीटिंग कराते हैं तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पैन मीटिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे हम? पैन मीटिंग बोलते हैं। पैन मीटिंग मीन होता है जब हम एक ही फीमेल का मीटिंग हम कई फीमेल्स के साथ कराते हैं, तब उसको जो हम बोलते हैं वो होती है पैन मीटिंग। लेकिन अगर हम बात करें इन विट्रो, ठीक है, तो इन विट्रो में जब हम क्या करते हैं, हर फीमेल की मीटिंग जब हम हर एक मेल के साथ कराते हैं, ठीक है, तब इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्टड मीटिंग। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है इसको? स्टड मीटिंग बोला जाता है। स्टड मीटिंग का मतलब होता है, एक तो हम इसको कहाँ कराते हैं? इन विट्रो में कराते हैं। इन विट्रो के साथ साथ जनरली हम इसका यूज जो करते हैं, स्टड मीटिंग का यूज वो जनरली होता है रिसर्च के दौरान। अगर आप रिसर्च करते हैं किसी भी चीज़ को लेकर तो उस दौरान आपको स्टड मीटिंग ही करानी होती है। क्यों? क्योंकि भाई अगर स्टड मीटिंग नहीं होगी तो हमें अगर ये चाहिए कि भाई हमें नहीं पता कौन सा फीमेल अच्छा है कौन सा मेल अच्छा है, तो उस दौरान उनसे जो भी आपके एग ले होते हैं और उनसे हैच होने वाले जो आपके चिक्स हैं वो किस क्वालिटी के होंगे, बेटर क्वालिटी है या बैड क्वालिटी है या गुड क्वालिटी है, उन सब चीज़ों पर ध्यान में रखते हुए हमें ऐसा करना पड़ता है स्टड मीटिंग के बारे में। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर अब स्टड मीटिंग और आपकी पैन मीटिंग। नेक्स्ट, अब हम एक काम करते हैं, सिलेक्शन ऑफ एग। आपने क्या किया? सिलेक्शन ऑफ एग कर लिया, ठीक है, आपने ब्रीडिंग भी करा दी है, ठीक। अब हम क्या करेंगे? अब हम इनकी रेयरिंग करेंगे। रियरिंग के मतलब होता है, आप पहले एग थे, ठीक है, उसमें से कुछ टाइम के बाद मतलब कुछ दिनों के बाद हैचिंग की प्रोसेस होती है, ठीक। हैचिंग की प्रोसेस के बाद उसमें से क्या निकलते हैं? चिक्स, ठीक। अब हमें करना क्या है? अब हमें इन्हीं चिक्स की रियरिंग करनी है। रियरिंग करने का भी एक तरीका होता है, जैसे अगर हम चिक्स की रियरिंग करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, तो चिक्स की रियरिंग के लिए हमें क्या करना होगा? एक तो जैसे ही ये बाहर हैचिंग की प्रोसेस के बाद जस्ट बाहर आते हैं तो हम इनको थोड़ा थोड़ा खाने को देते हैं। मतलब जब हम इनको जो फीडिंग कराएंगे, एक तो हर 2 घंटे में करानी होती है, ठीक है। जैसे जैसे ये थोड़े से अपने आप को कैसे स्टेज में लेके जाएंगे, थोड़े थोड़े जैसे बड़े होते जाएंगे, मेच्योरिटी एज में आते जाएंगे, वैसे वैसे हम इनका जो टाइमिंग है वो थोड़ा थोड़ा सा बढ़ाते जाएंगे। जैसे पहले हम स्टार्टिंग में हर 2 घंटे में देते थे, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? फिर हम देंगे उनको एक दिन में 6 बार, मतलब 6 टाइम फूड देंगे इन अ डे। एक दिन में 6 बार उन्हें हम खाना देते हैं। कब तक? जब तक कि ये कब का 45 दिन के ना हो जाएं, तब तक देंगे हम इन्हें, ठीक है। कब तक देंगे? जब तक कि ये 45 दिन के ना हो जाएं। अब जैसे ही ये 45 दिन के होते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं? फिर हम इनका खाना थोड़ा थोड़ा बढ़ा देते हैं। आफ्टर 45 डेज हम इन्हें खाने के लिए फिर क्या चीज़ देते हैं? हर तरीके का खाना, जैसे इनके खाने में चावल भी होगा, मेज़ भी होगा, शोरगम भी होगा, मतलब ज्वार, चावल, गेहूँ सब चीज़ मिलाएंगे। साथ में हम इनके में मिलाते हैं कुछ शेल मीट। इन्हें हम मीट तो देते ही हैं, साथ में हम इन्हें शेल मीट भी देंगे। जनरली आप इसे शेल मील भी आप सुनेंगे, ठीक है, शेल मील।
शेल मील का मतलब क्या होता है, इसे और जो आप लोगों ने देखे होंगे क्रस्टेशिया वगैरह के जो एनिमल्स होते हैं या मॉलस्क के जो एनिमल्स होते हैं उनमें जो शेल्स होते हैं उनको ये निकाल लेते हैं, शेल्स को उनको अच्छे से पीस लिया जाता है। पीसने के बाद हम इनके खाने में इन्हें मिलाने लगते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा इनके को देने लगते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारे एग्स की क्वालिटी बेटर हो। भाई हम सचड़म पचड़म क्यों कर रहे हैं, पोल्ट्री क्रीपिंग हम क्यों कर रहे हैं? हम करी इसीलिए रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारे एग्स बहुत ज़्यादा नंबर में हो, उनकी क्वालिटी बेटर हो। तो इन सब चीज़ों के लिए वो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है क्लास कि उनमें शेल अगर हम मिलाएंगे उनके खाने में तो जाहिर सी बात है जो एग कवर होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं वो तो एग्स तो ठीक है, तो वो बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, इसीलिए हम उन्हें क्या देते हैं, शेल मीट देते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, उन्हें ऑल्टरनेट दिन पर ऑल्टरनेट डेज पर हम इन्हें कुछ कुछ और चीजें देना स्टार्ट करते हैं, लाइक earthworms and termites। ये भी इन्हें थोड़ा थोड़ा देना स्टार्ट करते हैं, जिन्हें ये बहुत प्यार से खाते हैं एक्चुअली, इसलिए हम इनके खाने में ये सब चीजें मिलाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अच्छा, एक बात और क्लास, यहाँ पर जब हैचिंग की प्रोसेस होती है, ठीक, तो हैचिंग की प्रोसेस से पहले जैसे किसी भी फीमेल ने एग ले किए हैं तो अगर वो इसको क्या करेगी, नेचुरली इंक्यूबेशन में रखेगी, नेचुरली इंक्यूबेशन में रखेगी ना। इंक्यूबेशन का मतलब होगा, आप लोगों ने जनरली देखा होगा एग ले करने के बाद जैसे कोई भी फीमेल है वो कहाँ पर एग ले करती है, मुझे घास फूस के ऊपर करती है और अंडे देने के बाद उस पर खुद बैठ जाती है ना? क्यों करती है वो ऐसा इसलिए करती है कि जिससे उनके एग को क्या मिले, उनको थोड़ी सी गर्मी मिले। ठीक है, इसीलिए करती है वो इस तरीके से इंक्यूबेशन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम तो ये पूरा वैसे कर रहे हैं, आर्टिफिशियल तरीके से ही करा रहे हैं, तो इस केस में हम इसी प्रोसेस को आर्टिफिशियली इंक्यूबेशन में रखते हैं। आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन का मतलब होता है, आप लोगों ने जनरली देखा होगा, आपकी लैब्स में भी हो सकता है, मैंने यहाँ की लैब्स नहीं देखी जनरली, मैंने नहीं देखा यहाँ पर, लेकिन इंक्यूबेशन मशीन आती है बाकायदा, है ना, जो हर लैब्स में मौजूद होती है, तो शायद यहाँ पर भी मौजूद होगी, आप ध्यान दीजिएगा। तो इंक्यूबेशन मशीन आती है या फिर इंक्यूबेटर चैम्बर के नाम से भी उसको जनरली आप जानते हैं। तो उस मशीन में हम उन एग्स को लाके डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, और उस मशीन में उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ बटन्स, कुछ नॉब्स दिए हुए होते हैं जहाँ पर हम उसका टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन करते हैं। और टेम्परेचर जो आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन में जो रखा जाता है वो होता है अप्रॉक्स 37 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस। वो आप इजीली इस इंक्यूबेटर चैम्बर में इजीली आप कर सकते हो क्योंकि वहां पर नोब दिए हुए होते हैं क्लास। ठीक है, क्लियर है? एग में, ठीक है, किसी भी फीमेल ने क्या किया था, फीमेल ने एग ले किया था, अगर ये डायरेक्ट नेचुरली होता है तो वो क्या करती है फीमेल, वो उसके ऊपर बैठ जाती है ना, अपने एग्स के ऊपर बैठती है और उनको क्या करती है, गर्म करती है। ठीक है, उनको गर्म करने से क्या होता है, उनमें हैचिंग की प्रोसेस बहुत अच्छे से हो पाती है क्योंकि एग्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर हम नेचुरली तो कुछ करा ही नहीं रहे, हम यहाँ पर पोल्ट्री कीपिंग कर रहे हैं तो हर चीज़ कैसे होगी, आर्टिफिशियली होगी। तो अब हमें क्या करना होता है, आर्टिफिशियली इंक्यूबेशन हम इसे देते हैं। तो आर्टिफिशियली इंक्यूबेशन में हम लोग क्या करना होता है, इंक्यूबेटर चैम्बर में लेके जाएंगे हम इन एग्स को, और लेके जाने के बाद उसमें कितना टेम्परेचर कर देते हैं, 37 टू 38 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसके बाद हैचिंग की प्रोसेस हो जाती है। हैचिंग की प्रोसेस के बाद हम उसे कहाँ लेके जाते हैं भाई,
चिक्स निकले आपके, फिर हम उनकी पूरी तरह से रियरिंग करते हैं। रियरिंग मीन होता है उनकी पूरी तरह से देखभाल करना। हम उनकी देखभाल किस तरह से करेंगे? एक तो उन्हें कुछ टाइम तक बहुत थोड़ा थोड़ा खाना देते हैं, जैसे बच्चे को देते हैं ना, हर 2 घंटे में दूध पिलाते हैं, है ना। सेम चीज़ इनके साथ होता है कि इन्हें जो खाने को दिया जाता है वो हर 2 घंटे में खाने को दिया जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे ये थोड़ा सा बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे उनके उस टाइम के उसमें थोड़ा बढ़ा देते हैं। जैसे अभी तो हम इनको हर 2 घंटे में दे रहे थे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 6 बार ही खाना देंगे। और कब तक देते हैं? जब तक कि वो चिक 45 डेज के ना हो जाए। जैसे ही वो 45 डेज के होते हैं फिर हम उनका खाना जो है पूरा प्रॉपर कर देते हैं, जिस तरीके से हम एडल्ट को देते हैं। जिस तरीके से हम किसी एडल्ट को देते हैं, ठीक है, उसमें हम गेहूं, चना, बाजरा सब चीज मिलाएंगे उनके खाने में। और साथ में क्या मिलाते हैं? शेल, मतलब किसी भी आर्थ्रोपोड्स का हम मॉलस्क का हम कर लेते हैं, उनको पीस के अच्छे से और उनके खाने में मिला देते हैं। जिससे क्या होता है, उनके एग के वर्क जो रहते हैं, जो एग्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। और उन्हें ऑल्टरनेट डेज पर क्या प्रोवाइड कराते हैं? उन्हें अर्थवॉर्म एंड टर्माइट भी प्रोवाइड कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि वो इनको बहुत प्यार से खाते हैं, ठीक है, इसलिए। अच्छा क्लास, आज समझ में आया जितने भी आपको एक बताया गया? पोल्ट्री कीपिंग क्लियर है सभी को? किसी को कोई परेशानी है तो पूछें आप। फाइनल ईयर सब क्लियर है? वेरी गुड, चलो ठीक है। कोई परेशानी होती है तो फिर आप पूछिएगा। चलिए ठीक है, तो फिर आज की मीटिंग बस यहीं फिनिश करते हैं हम। कल फिर नेक्स्ट उसमें देखेंगे। मैम कट कर दीजिए आप।